हेलो दोस्तों, वेलकम टू वाइट कोड 2.0। एक बार फिर से मेरा नाम आलोक मौर्य है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारा सीनेट एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, तो फटाफट अब हम लोग तैयारी में लग जाते हैं। तो आज मैं कवर करने वाला हूँ नर्सिंग एप्टीट्यूड, जो कि हमारा 20% सिलेबस में आता है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आप आगे चल के नर्सिंग ही करेंगे, तो नर्सिंग के बारे में ही 20% क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या चीज़ें होती हैं, बेसिक बेसिक आइडिया। तो आज हम जो बात करने वाले हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल समझ लीजिए आप, नर्सिंग की जो नींव रखी है वो इन्होंने ही रखी है। तो इनके बारे में क्वेश्चन हमेशा कुछ ना कुछ आता ही है। तो हम फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में अभी हम थोड़ा सा ऊपर ऊपर से कवर कर ले रहे हैं, बाद में हम और अच्छे तरीके से कवर करेंगे। तो आज फटाफट बेसिक इंट्रोडक्शन है, नर्सिंग एप्टीट्यूड होता क्या है, ये पेपर में क्यों पूछा जाता है, इसके बारे में बात करेंगे। ओके, तो अब हम पहले बात करते हैं व्हाट इज नर्सिंग एप्टीट्यूड। नर्सिंग एप्टीट्यूड क्या है? एबिलिटी, इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड। ओके, और हेल्प्स इन पेशेंट केयर, कम्युनिकेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी। नर्सिंग का मतलब ही होता है नरिश। ठीक है, अगर आप नर्सिंग की एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, नर्सिंग कराने आ रहे हैं, तो हमारा नर्सिंग का काम ही यही होता है कि सेवा करना, पेशेंट की सेवा करना, देखभाल करना। और तो यही बोलते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड में क्या आता है, एबिलिटी, इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड। ओके, अब हम आगे बात करते हैं कंपोनेंट्स क्या होते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के। कॉग्निटिव 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 नॉलेज, साइकोमोटर स्किल, अफेक्टिव एटीट्यूड। अगर नर्सिंग की अगर क्वालिटीज़ की बात करें तो हमारे पास नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, तभी हम लोग केयर प्रोवाइड करेंगे। स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए और गुड एटीट्यूड होना चाहिए। ओके, ऐसे एग्जांपल के लिए इंजेक्शन तो हम लगाते ही लगाते हैं, केयर देते हैं, प्लस अंडरस्टैंडिंग। पेशेंट बिना बताए उससे अंडरस्टैंड कर सकें कि हाँ पेशेंट को क्या प्रॉब्लम होने वाली है, क्या चीज़ें हैं। तो फिर आगे चलते हैं। ओके, इंपॉर्टेंस नर्सिंग एटीट्यूड का क्या है? अगर अगर एंट्रेंस एग्जाम को लेकर 20% वेटेज है, इजी स्कोरिंग है। आप फिजिक्स कर लेते हो, केमिस्ट्री कर लेते हो, बायोलॉजी कर लेते हो, क्योंकि ये लोग तो हर लोग करके आ रहे हैं, नीट वाले बच्चे भी कर रहे हैं। अगर आपको यहाँ पर रैंक लानी है, कुछ भी करना है, तो आपके लिए नर्सिंग एप्टीट्यूड बेस्ट है। क्योंकि अगर आप ये आपकी अच्छी सी प्रिपरेशन रहेगी ना, तो ये आपका मतलब कि फिक्स है। बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, अगर हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं उन्हीं में से ही क्वेश्चन आने हैं। तो यहाँ से आप मार्क्स मत लेके जाइए। फिजिक्स में कट जाएंगे नंबर, केमिस्ट्री में चले जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन आप यहाँ से एक भी नंबर कटने मत दीजिए। तो इस पर फोकस कीजिए थोड़ा सा, बस थोड़ी थोड़ी चीजें हैं उस पर फोकस कीजिए। ओके, अब हम बात करते हैं क्वालिटीज ऑफ नर्सेस पे। आगे हम बात करेंगे अच्छे तरीके से, लेकिन अभी बेसिक बेसिक में आपको एक बनता नहीं, न्यू बना रहा हूँ क्या चीजें होती हैं बेसिक नर्सिंग एप्टीट्यूड में। होता क्या है नर्सिंग एप्टीट्यूड के अंदर, क्या है हमारे हॉस्पिटल के बारे में, हमारे नर्सिंग के बारे में, नर्सिंग की नींव किसने रखी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन है, हॉस्पिटल के कुछ सिंबल्स होते हैं, क्या क्या हॉस्पिटल के अंदर होते हैं, इंजेक्शन की, मतलब बेसिक बेसिक चीजें जो होती हैं उन सब चीजों के बारे में नॉलेज रखी है। ठीक है, तो क्वालिटी ऑफ नर्सेस क्या, क्वालिटी ऑफ नर्स, अगर आप एक नर्स हो तो आपके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए? आपके अंदर काइंडनेस होना चाहिए, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हाँ मुझे पेशेंट केयर करनी है, मुझे सही टाइम पे हमको इंजेक्शन लगाना है पेशेंट को। ऑब्जर्वेशन स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए, आफ्टर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को इसको कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रहा है पेशेंट को, ये देखना है। ठीक है, अब बात करते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की मैं एक अलग से सेपरेट क्लास लूंगा, उसमें पूरी थ्योरी कवर करूंगा, लेकिन आज ये बेसिक क्लास है तो बस एक छोटा छोटा मैं आपके अंदर बना दे रहा हूँ क्या है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म कब हुआ? 12 मई 1820। ये आप याद कर लीजिए, बीसी बेस पे हम लोग एमसीक्यू करेंगे, ऐसे ही सिंपल एमसीक्यू एग्जाम में पूछे जाते हैं। कहाँ पे बोर्न हुई? इटली में। ठीक है, फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग की कौन है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल है, फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। ओके, बात करते हैं लेडी विथ लैम्प। इनको लेडी विथ लैम्प क्यों कहा जाता है, आगे बात करेंगे। क्योंकि एक क्राइम एंड वार हुआ था। ठीक है, क्राइम एंड वार के बीच में जो वहाँ के जो सैनिक थे वो बहुत घायल हो गए थे, तो इन्होंने लैंप लेके वहाँ पे इन्होंने केयर की थी, वुड की केयर की थी, वहाँ पे प्रॉपर केयर प्रोवाइड की थी कि वर्क एट नाइट लैम्प विथ सिंबल ऑफ केयर एंड डेडिकेशन। इसी लैम्प को जो एक केयर, एक फ्लैग के अंदर भी डिकोड कर दिया गया था कि सिंबल ऑफ केयर एंड डेडिकेशन इस लैम्प को। ओके, अब आगे बात करते हैं क्राइम एंड वॉर डिटेल्स। मैंने बात की थी ना क्राइम एंड वॉर क्या था। क्राइम एंड वॉर कब हुआ था? 1853 से लेके 1856 तक चला था। किसके किसके बीच में चला था? रशिया वर्सेस ओटोमन एम्पायर के बीच में चला था। यह बेसिक बेसिक मैं बिल्कुल लेके आया हूँ कि अब इसको एक टर्म को याद कर लीजिए, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। सपोर्टेड बाय, किसने किसे सपोर्ट किया था? ब्रिटेन एंड फ्रांस ने किया था। इसके अंदर क्या हुआ था कि डेथ रेट जो हमारे सैनिक की थी वो ड्रास्टिकली डिक्रीज हुई थी। ठीक है, तो ये क्राइम एंड वॉर के जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो सब हुआ था। आगे हम बात करते हैं कंट्रीब्यूशन की। कंट्रीब्यूशन क्या थी? इन्हें फर्स्ट नर्सिंग स्कूल 1860 में इन्होंने ओपन कराया था। कहाँ पे? लंदन में। जो इनका मेन कॉन्सेप्ट था
क्या क्या था, सैनिटेशन प्लस हाइजीन एनवायरनमेंट। उन्होंने फोकस किया था कि अगर हम एनवायरनमेंट यानी कि अगर सैनिटेशन अच्छे कर लेते हैं और अपनी हाइजीन इंप्रूव कर लेते हैं तो ऑटोमेटिक हेल्थ में सुधार आ जाएगा। तो इन्होंने एक थ्योरी भी दी थी जिसका नाम एनवायरमेंटल थ्योरी थी, आगे उसके बारे में बात करेंगे। ये देखिए एनवायरमेंटल थ्योरी का जो बेसिक मेन प्रिंसिपल था वो किस बेस पे बना हुआ था, क्लीन एयर होना चाहिए, वाटर अच्छा होना चाहिए सैनिटेशन के साथ, लाइट एंड क्लीननेस, ये बेसिक प्रिंसिपल थे एनवायरमेंटल थ्योरी के बारे में। तो कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि एनवायरमेंटल थ्योरी किसके बेस पे थी, उसके प्रिंसिपल क्या थे। तो 4 प्रिंसिपल थे, क्लीन एयर, वाटर, लाइट, क्लीननेस। अब स्टैटिस्टिशियन रूल्स क्या थे फ्लोरेंस नाइटिंगेल के। स्टैटिस्टिशियन रूल्स कैसे बताएं, ऐसे जो रिसर्च होती है, रिसर्च में क्या होता है, हम लोग कुछ डाटा इकट्ठा करते हैं। जैसे इन्होंने क्या यूज किया, चार्ट एंड डाटा बनाया, एविडेंस बेस्ड नर्सिंग सिस्टम। चार्ट एंड डाटा मतलब ये बताया कि इन्होंने आज इतने पेशेंट की केयर की, फिर इन्होंने देखा कि आज मैंने किया 50 पेशेंट आज हॉस्पिटल में आए, मैंने वहां पे आज सैनिटेशन और अच्छे से एविडेंस बेस्ड केयर दी, तो क्या हुआ कि जो हमारा डेथ रेट थी वो डिक्रीज करती। तो उन्होंने हर डाटा को रखा, फिर एक चार्ट बनाया कि हाँ अगर मैं ये चीजें कर रही हूँ, हाइजीन मेंटेन कर रही हूँ, एविडेंस बेस्ड अप्रोच यूज कर रही हूँ, तो हमारा जो डेथ रेट है वो डिक्रीज कर रही है और जो हमारी इंप्रूवमेंट रेट है वो बढ़ रही है। एविडेंस बेस्ड नर्सिंग मतलब क्या हुआ कि जो नई नई रिसर्च होती है हमारे केयर से लेकर मेडिकल फील्ड को लेके, उन्होंने उसको अप्लाई किया नर्सिंग केयर के दौरान। ओके, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये है, मैंने बुक पब्लिश थी नोट्स ऑन नर्सिंग नाम से, नोट्स ऑन नर्सिंग, और नर्सेज डे मनाया जाता है 12th में। ये हर बार तो आता ही आता है, नर्सेज डे कब मनाया जाता है ये तो अब हर बार ही आता है। ओके, मेमोरी ट्रिक फ्लोरेंस फ्लोरेंस के बारे में याद करना चाहते हो तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी के बारे में तो उनकी मेमोरी ट्रिक है, अब याद करना चाहो तो ये रहा हमारा फ्लोरेंस, उनका नेम, और ये रही उनके एफ से फाउंडर थी किसकी, नर्सिंग की। लैम्प विद लेडी लेडी लैम्प क्यों बोला जाता है बताया, ऑर्गेनाइज्ड रिड्यूस्ड डेथ फोकस था, एनवायरमेंटल थ्योरी दी थी, नर्सिंग स्कूल इन्होंने किया था, क्राइम एंड वॉर हुआ था, क्राइम एंड वॉर से याद रखना उससे रिलेटेड है, इससे एजुकेशन। ठीक है, ये याद करने की ट्रिक है, अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो। एमसीक्यू, अब हम बात करते हैं फटाफट एमसीक्यू पे। तो आप लोग बताइए, अभी मैं बताया फ्लोरेंस नाइटिंगेल इज नोन एज, फ्लोरेंस नाइटिंगेल इज नोन एज क्या थी, साइंटिस्ट थी, लेडी विथ लैम्प थी, डॉक्टर थी, टीचर थी। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल इज नोन एज लेडी विथ लैम्प। ओके, दूसरा क्वेश्चन है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल कहाँ पर बॉर्न हुई थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल बॉर्न इन, बताओ कहाँ थी, इंडिया में थी नहीं, यूएसए में थी नहीं, फ्रांस में थी नहीं, इटली में हुई थी। ठीक है, ये हमारा आंसर से बी ऑप्शन। एमसीक्यू तीसरा क्या है, क्रेमन वॉर ईयर, क्रेमन वॉर कब हुआ था, ये ऐसे ही पूछ लेता है, क्रेमन वॉर किसके किसके बीच में हुआ था, कब हुआ था। तो क्रेमन वॉर हुआ था हमारा कब, 1853, 1853। ओके, फर्स्ट नर्सिंग स्कूल कहाँ पे इन्होंने लॉन्च किया था, यूएसए में था, इंडिया में था, यूएसए में था, इंडिया में था, लंदन में था, जर्मनी में था। तो फर्स्ट नर्सिंग स्कूल हमारा कहाँ था, यूएसए में नहीं, इंडिया में नहीं, लंदन में था, अभी मैंने बताया ना पीछे, लंदन में था। ओके, एमसीक्यू 5 थ्योरी, जो इन्होंने नर्सिंग फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी ने जो थ्योरी दी थी वो किस बेस पे थी, वो हमारी थी एनवायरमेंटल बेस्ड पे। ओके, एनवायरमेंटल बेस्ड पे थी। नर्सेज डे कब मनाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नर्सेज डे मनाया जाता है हमको हमारा कब, 12 मई। ओके, वर्क इन, इन्होंने कहाँ वर्क किया था, वर्ल्ड वॉर में नहीं, क्राइमियन वॉर में, हाँ क्राइमियन वॉर में इन्होंने वर्क किया था। 8 एमसीक्यू है, बुक, बुक जो इन्होंने पब्लिश की थी किस नेम से थी, उसका नाम क्या था, बुक्स का, बुक्स का नाम था जैसे कि हम लोग पढ़ के आए हैं अभी, क्या नाम था, नोट्स ऑन नर्सिंग। ओके, 9 एमसीक्यू हमारा किस बेस पे है कि इन्होंने किस चीज को इम्प्रूव किया, एजुकेशन को, सैनिटेशन को, ट्रांसपोर्ट को, इकोनॉमी। तो उन्होंने जो बेसिक प्रिंसिपल था किसका था, सैनिटेशन, सैनिटेशन सुधार लो, हमारा जो हमारा इन्फेक्शन रेट है वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। जो इनका बेसिक था सैनिटेशन, एनवायरमेंटल, एनवायरमेंटल में ही सैनिटेशन आ जाता है। 10 एमसीक्यू है, जो ये इनका प्रोफेशन क्या था, डॉक्टर था, नर्स था, कि इंजीनियर था, कि टीचर था। तो इनका जो प्रोफेशन था वो एक नर्स का था। ओके, 11 एमसीक्यू क्या है, आल्सो वॉच, ये क्या थी,
एक आर्टिस्ट थी, कि एक स्टैटिस्टिशियन थी, कि पॉलिटिशियन थी, कि फार्मर थी। जैसे मैंने बताया कि वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थे, उन्होंने डाटा कलेक्ट किया, फिर उसके वजह से ग्राफ बनाया कि कैसे कैसे हम इम्प्रूव कर रहे हो केयर, उनकी इन्फेक्शन रेट कम हो रही है, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो ऐसे जो ये सब काम करते हैं ना, उनको स्टैटिस्टिशियन भी बोलते हैं। ओके, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग एमसीक्यू 12 पे। जो इन्होंने फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने जो थ्योरी दी थी वो किस बेस पे थी? मेडिसिन पे थी, सर्जरी बेस पे थी, एनवायरमेंटल बेस पे थी, न्यूट्रिशन बेस पे थी? जो इनकी जो थ्योरी थी वो एनवायरमेंटल बेस पे थी। ये आप समझ लीजिए कि आना ही आना है एनवायरमेंटल थ्योरी, क्योंकि इनका ही यही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इसके जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में। आप जब नर्सिंग कर रहे होंगे तभी आप यही थ्योरी ही पढ़ोगे। आप फर्स्ट सेम के अंदर, फर्स्ट सेम के अंदर क्या, फर्स्ट सेम में पढ़ोगे इनके बारे में। 13 MCQ क्या है हमारा? 13 MCQ है हमारा स्कूल ईयर। जब उन्होंने स्कूल जो पब्लिश किया था वो किस ईयर में किया था? 1860। ओके, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट। 14 MCQ क्या है? लैम्प सिंबल। लैम्प सिंबल किस लिए मतलब कि माना जाता है? वॉर के लिए, केयर के लिए, मनी के लिए, पावर के लिए। तो जो हमारा लैम्प सिंबल होता है, जब से उन्होंने क्राइमियन वॉर के अंदर लैम्प लेके उन्होंने केयर प्रोवाइड की, तो एज अ लैम्प सिंबल को हम लोग केयर के लिए शो करते हैं। ओके, लास्ट एमसीक्यू हमारा 15 MCQ। यहाँ पे लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि जो नेशनैलिटी थी वो क्या थी। यहाँ पे अगर एमसीक्यू आ जाए, वहाँ पे अगर एमसीक्यू आ जाए, यहाँ पे एक इटली का ऑप्शन आ जाए तो लोग इटली कर देंगे, लेकिन उनकी नेशनैलिटी थी वो क्या थी? ब्रिटिश की थी। ये यहाँ पे लोग याद रखना। ओके, तो ये हमारा बिल्कुल बेसिक था नर्सिंग एप्टीट्यूड क्या होता है, क्यों क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। ये हमारा स्कोरिंग बूस्टर सब्जेक्ट होता है इस। और ये आज हमारा इंट्रोडक्शन आज हो चुका है नर्सिंग एप्टीट्यूड का। तो आगे हम फटाफट इसके बारे में तैयारी कराते रहेंगे। भी हम फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में और अच्छे तरीके से और डिटेल से कराएंगे, कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से छूटे नहीं। ठीक है, तो ये था एक बेसिक एक इंट्रोडक्शन क्लास कि आज हम नर्सिंग एप्टीट्यूड स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर क्या क्या चीजें होने वाली हैं, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि आप लोग नर्सिंग ही करने वाले हो, तो नर्सिंग की चीजें ही पेपर में पूछी जा रही हैं। तो उससे बारे में थोड़ा आपको इंटरेस्ट जगेगा क्या कि मैं जिस प्रोफेशन में आना चाह रहा हूँ उस प्रोफेशन में क्या क्या चीजें होती हैं। तो नर्सिंग मतलब नर्स, पेशेंट की हमको सेवा करनी है। डॉक्टर भी रहते हैं, मोस्टली हम लोग सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं नर्सेस पेशेंटों के साथ। पेशेंट लोगों के साथ हम लोग ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। तो पेशेंट को दवा से ज़्यादा उनको हील की ज़रूरत होती है। ठीक है, अगर दवा दवा आपने दे दिया, अगर आपने हीलिंग प्रोसेस सही नहीं रखी तो भी काम नहीं करेगी। तो आप हमको लोग उस पेशेंट को केयर करनी है, केयर करनी है, केयर करनी है। आप नर्सिंग करेंगे तब भी बस आपको 4 साल में यही पढ़ाया जाएगा, केयर करनी है, केयर करनी है, केयर करनी है। ओके, तो जैसे मैंने बताया था मैं भी नर्सिंग कर रहा हूँ, 7 सेम का स्टूडेंट हूँ। तो बस आपको फोड़ना है सीनेट एग्जाम में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, टेक केयर। चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना। ओके बाय।